नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर अत्यंत मजबूत स्थिति में होंगे और ज्योतिषीय भाषा में कहा जाए तो युवावस्था में होंगे। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। अब राहु केतु तो हमेशा वक्रीय अवस्था में गति करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्रीज था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और घटते घटते जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। ये बात मैंने कुंडली के माध्यम से आगे समझाई है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, वो ग्रह पूरी तरह से एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी ग्रहों पर पड़ेगा, सभी जातकों पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और ऐसे जातक हमारे देश में कम से कम 25 करोड़ होंगे, तो वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए, ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए, राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की
अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है, देवगुरु पंचम भाव में, शनि पराक्रम भाव में और केतु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है। आपकी राशि के स्वामी की और राहु की कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि राहु कैसा फल आपको देंगे। खराब फल कब देते हैं? जब त्रिक भाव के स्वामी राहु के साथ गोचर करें। तो तीसरे भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच राहु के साथ गोचर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु छठे भाव में हैं। शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो चौथे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। जहाँ तक छठे भाव के स्वामी की बात है वो है मंगल, और मंगल मेष राशि में वापस नहीं आएंगे, मंगल तो आगे ही बढ़ेंगे। जहाँ तक 11वें भाव के स्वामी बुध की बात है, तो बुध भी छठे भाव तक, मेष राशि तक 16 मार्च 2023 तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से त्रिक भाव के स्वामियों से तो राहु को मुक्ति मिलेगी, और राहु अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि राहु अकेले ही छठे भाव में गोचर करेंगे। लेकिन याद कीजिए, आज से 2 माह पहले का समय 27 जून से और 10 अगस्त के बीच का समय, और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राहु मंगल में कितनी शत्रुता है, और राहु और मंगल की युति बनने का या संबंध बनने का आपके जीवन पर कितना खराब प्रभाव पड़ता है। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मंगल का गोचर छठे भाव में था। मंगल या राहु अगर अकेले हों तो छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ राहु और मंगल की युति बनी, और राहु और मंगल की युति बनने से अंगारक योग बना। अंगारक योग जो कि सबसे खराब योग है। जिस भाव पर अंगारक योग बनने पर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, उस भाव को जला करके राख कर देते हैं इस योग के बनने पर। अब यहाँ पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना और रोग के भाव में बना, तो सबसे पहली बात तो आपके साथ ये हुई होगी कि आप भयंकर मानसिक तनाव से गुजरे होंगे। एक अनजाना सा भय आपके मन में रहा होगा। कोई कार्य आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, कोई कार्य करना भी चाहते होंगे तो नहीं कर पाए होंगे। एक डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, गैस की प्रॉब्लम रही होगी, पेट संबंधी रोगों से आप परेशान हुए होंगे, नाखून टूटना, बाल टूटना, पाइल्स की प्रॉब्लम, या फिर टीबी, और अचानक से कोई बड़ी बीमारी, सांघातिक बीमारी से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। और चूँकि शनि भी वक्री थे उस समय, और शनि के वक्री होने से आप पैरों के समस्याएं, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स पेन, इन सब समस्याओं से गुजरे होंगे। राहु और मंगल की दृष्टि पड़ी होगी विदेश भाव पर, और राहु विदेश भाव के कारक भी होते हैं। तो विदेश संबंधी कोई भी कार्य आपका नहीं बना होगा। धन का आगमन प्रभावित हुआ होगा। विदेश से पैसा आना था वो नहीं आ पाया होगा। विदेशी व्यापार व्यवसाय था वह भी प्रभावित हुआ होगा। और चूँकि मंगल की दृष्टि नवम भाव पर पड़ी, तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिला होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है। आप और 12वां भाव खर्चों का होता है। आपका बहुत सारा पैसा फिजूल में खर्च हुआ होगा, डॉक्टरों पर, मेडिकल स्टोर्स पर, अस्पतालों में, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पीछे पड़ गया होगा, और कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप परेशान हुए होंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, और राहु मंगल का
अंगारक योग बना, तो सबसे पहले प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा होगा। आपके मन में एक अजीब सा डर, भय, कुछ भी करने से पहले आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी कि कोई कार्य आप शुरू कर सकें। और चूंकि शनि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शनि भी वक्री थे और राहु शनि के जैसा ही कार्य करते हैं, तो भौतिक सुखों में भी कमी आई, परिवार से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी उच्च शिक्षा का मार्ग बाधित हुआ होगा। छठा भाव नौकरी का है और यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, तो नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में आपको असफलता मिली होगी 27 जून से 10 अगस्त के बीच। और अगर किसी तरह से नौकरी मिल भी गई होगी, कार्यस्थल में स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी, कार्य व्यवसाय में उठापटक की स्थिति बनी होगी, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी और धन का आगमन और संचय तो बहुत अधिक बाधित हुआ होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे। ये सब आपके साथ 27 जून से 10 अगस्त के बीच हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी राहु के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। अब बात कर लेते हैं कि 22 नवंबर से और 16 मार्च के बीच राहु का क्या प्रभाव होगा। आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ 10 अगस्त के बाद, बहुत सारा सुखद परिवर्तन आ रहा होगा। और इन सकारात्मक परिवर्तनों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी 22 नवंबर से, क्योंकि राहु अकेले ही गोचर करेंगे छठे भाव में और ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। रोग, ऋण और शत्रुओं से अब आपको राहत मिलेगी। राहु विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। अचानक से आपको धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर पड़ेगी, तो राहु कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल ला देंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति करा देंगे और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, आपने कोई काम किया था, चूँकि राहु और शनि का कार्य व्यवसाय लगभग एक जैसा ही है। आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम किया आपने, और आपने काम भी पूरा कर दिया, लेकिन आपका पेमेंट गवर्नमेंट के पास रुक गया, तो ऐसा पैसा आपको मिल जाएगा। राहु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि कर देंगे। आप किसी भी मुसीबत में हैं तो राहु आपको कहीं न कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टरों के, अस्पताल के चक्कर लगाने से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम मिलेगा, आपको विजय मिल सकती है। राहु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। बड़े लोगों से संपर्क आपके बढ़ेंगे। समाज सेवा में भी आपकी रुचि होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर, परिवार, समाज और मित्रों की जिम्मेदारी आप खुद उठाने को तैयार होंगे। शत्रु या तो होंगे ही नहीं और होंगे तो परास्त होंगे। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से विदेश संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में अभी तक आ रही थीं, विदेशी व्यापार में असफलता मिल रही थी, कोई बिजनेस डील होनी थी वो नहीं हो पा रही थी, या विदेश से धन प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हो पा रहा था,
तो ये सब समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। विदेश से धन भी प्राप्त होगा और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत कर देंगे, आपके अंदर वो क्षमता पैदा करेंगे जिससे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सही गलत की पहचान आपको करा देंगे, अध्यात्म से आपको जोड़ देंगे, विदेशों से लाभ दिलाएंगे, दूर देश की यात्राएं आप करेंगे, यात्रा देशाटन में रुचि बढ़ेगी। राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं तो विदेश में आपकी भाग्योन्नति भी करा देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और 12वें भाव के कारक होते हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। अपने परिश्रम के बल पर आप उन्नति करेंगे। और 12वें भाव में राहु यात्राएं बहुत कराते हैं, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन भी आपको राहु ही देने जा रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति भी होगी, खर्चे भी होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे बढ़ने के बावजूद धन का संचय होगा, क्योंकि राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं। तो आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश भी कर सकेंगे। और इस समय 22 नवंबर को शनि भी मार्गी हो चुके होंगे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। अभी तक जो आपकी स्थिति थी कि काम में मन नहीं लग रहा था या कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब आप पूरे उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और अपने कार्यों के बल पर प्रभुत मात्रा में धन अर्जित करेंगे, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। शनि 11वें चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। परिवार के बीच में जो तनाव की स्थिति बन रही थी वो भी दूर होगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और गुरु सममैत्री संबंध रखते हैं और राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है। तो ऐसे में चूंकि पंचम भाव शिक्षा के भाव के स्वामी भी गुरु हैं और गुरु ही पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और राहु चूंकि आकस्मिकता के कारक हैं, नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपको जॉब दिला देंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया था, आपका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। खास करके वृश्चिक राशि चूंकि मंगल की राशि है, अगर आपने सैन्य क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स या मिलिट्री में या पुलिस विभाग में अप्लाई किया हुआ था, तो आपको 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच जॉब मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकता है, या फिर आप अपना प्राइवेट व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, कोई नर्सिंग होम शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई अन्य कार्य जो कि चिकित्सा और सर्जरी से जुड़ा हुआ है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से महाबली राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, लेकिन राहु का उपाय आप जरूर करते रहिएगा ताकि आप राहु का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु
और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।